हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज के वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ बिलव्ड इन हाउस के एपिसोड 7 को। और अगर आप लोगों ने इसके प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज देख लीजिए ताकि आप लोगों को स्टोरी अच्छी तरह से समझ जाए। और अगर आप लोग मेरे इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। तो चलिए अब बिना देर किए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में वुशी और यानजाओ को एक दूसरे के करीब आते हुए दिखाया जाता है और दोनों कह रहे होते हैं कि वो एक दूसरे के हैं और वो लोग किस करने वाले होते हैं। अगले सीन में हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ जिन्यो परेशान होता है और उसे अपने और सिली के बीच हुई बहस याद आ रही होती है। वो उस लव कॉन्सेप्ट के बारे में लिखने की कोशिश कर रहा होता है जो भी उस क्लाइंट ने उसे कहा था, उसके बारे में वो सोच सोच कर लिखने की कोशिश कर रहा होता है, पर यह सब उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। आगे उसे घर में दिखाया जाता है जहाँ वो अब भी उस कॉन्सेप्ट के बारे में ही लिखने की कोशिश कर रहा होता है और सिली चुपके से ये सब देख रहा होता है कि आखिर जिन्यो क्या कर रहा है। पर जिन्यो जैसे ही उसके तरफ देखता है सिली अपना मुंह घुमा लेता है जैसे वो कुछ भी नहीं देख रहा, पर वो कंटिन्यू ऐसा ही कर रहा होता है और उसका मन नहीं मानता। तो वो आखिरकार आकर सोफे पे बैठ जाता है और स्माइल करते हुए फोन चलाने की एक्टिंग करने लगता है। तभी वहाँ पर उसकी मॉम आ जाती है और वो शिली से कहती है कि वो इतनी रात तक फोन के साथ क्यों खेल रहा है। उसकी मॉम जिन्यो से भी पूछती है कि क्या वो अब तक नहीं सोया। जिन्यो ने कहता है कि वो ऑफिस के लिए न्यू प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है। शिली की मॉम उसे कहती है कि वो इतनी मेहनत कर रहा है, क्या उसे शिली की हेल्प नहीं चाहिए। जिन्यो कहता है कि नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, वो ठीक है। शिली अपनी मॉम को कहता है कि वो जिन्यो की फिक्र ना करे, वो बहुत स्मार्ट और मेहनती है। शिली की मॉम शिली को कहती है कि क्या उसे ऐसा नहीं लगता कि उसे जिन्यो की हेल्प करनी चाहिए। शिली कहता है कि जिन्यो उनका बॉस है और वो बहुत बिजी रहता है। शिली की मॉम जिन्यो को कहती है कि क्या उसे भूख लगी है, क्या वो उसके लिए खाने के लिए कुछ बना दे। जिन्यो कहता है कि नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, वैसे रात बहुत ज्यादा हो गई है तो वो जाकर आराम करे। शिली भी अपनी मॉम को यही बात बोलता है और वो उठकर अपने मॉम को अपने साथ लेकर जाने लगता है और अपनी मॉम से कहता है कि क्या उन्हें जिन्यो की काबिलियत पे भरोसा नहीं है, तो चलो अब चलकर सोते हैं। ये कहते हुए वो स्माइल कर वहाँ से चला जाता है, पर अपने रूम पर आकर वो कहता है कि उसे नहीं पता कि आखिर जिन्यो ने वो सारे रूल्स क्यों बनाए हैं, पर अगर जिन्यो शिली को रिक्वेस्ट करेगा तो वो उसकी हेल्प जरूर करेगा। आगे दिखाया जाता है कि सुबह हो जाती है और शिली नीचे अपनी जगह पे ही सोया होता है। उठकर देखता है कि जिन्यो बेड पर नहीं है। ये देखकर वो कहता है कि इसका मतलब जिन्यो पूरी रात नहीं सोया और वो अभी भी काम कर रहा है। वो बाहर आकर अपनी मॉम को किचन में देखता है पर जिन्यो हॉल रूम में नहीं होता, तो अपने मॉम से जिन्यो के बारे में पूछता है कि जिन्यो कहाँ पर है। उसकी मॉम कहती है कि वो बहुत थका हुआ लग रहा था और वो सुबह ही चला गया, क्या जिन्यो ठीक होगा। आगे हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ जिन्यो बहुत ज्यादा परेशान होता है, वो अपने होश में नहीं होता और वुशी, बाइजिया और वानजिंग बैठे ये सारी चीजें देख रहे होते हैं कि आखिर उसे हुआ क्या है जो वो इतना ज्यादा परेशान है। तभी शिली भी ऑफिस आता है। बाइजिया उससे पूछती है कि आखिर उसके दोस्त को हुआ क्या है। शिली कहता है कि उसके कहने का क्या मतलब है। बाइजिया कहती है कि वो जिन्यो की बात कर रही है, ऐसा लग रहा है जैसे जिन्यो को किसी ने जहर दे दिया हो या फिर आज उसे भूत ने पकड़ लिया हो। तभी जिन्यो वहाँ पर आता है बहुत परेशान सा। शिली उसे ऐसा परेशान देखकर अपने दोस्तों से पूछता है कि जिन्यो को क्या हुआ। बाइजिया शिली से कहती है कि वही तो जिन्यो के साथ रोज सोता है, क्या उसे भी नहीं पता। शिली ये बात सुनकर घबरा जाता है तो बाइजिया उसे कहती है कि उसका मतलब कि वो लोग साथ में एक ही घर पर रहते हैं, तो क्या उसे कोई आइडिया नहीं है कि जिन्यो को क्या हुआ है। वुशी कहता है कि शायद जिन्यो उस ऑर्डर के लिए परेशान है। बाइजिया कहती है कि जिन्यो जिस तरह का इंसान है तो क्या जिन्यो की हालत एक ऑर्डर की वजह से ऐसी हो जाएगी। उसे तो इस बात पे भरोसा नहीं हो रहा। जिन्यो फिर से बाहर निकलता है और वैसे ही परेशान हालत में ऑफिस से बाहर चला जाता है। शिली उसकी तरफ देखने लगता है। उसे समझ नहीं आता कि जिन्यो की आखिर ऐसी हालत कैसे हो गई। आगे जिन्यो को रास्ते से जाते हुए दिखाया जाता है और शिली उसके पीछे पीछे छुप कर जा रहा होता है, पर वो सोचता है कि आखिर वो जिन्यो का पीछा क्यों कर रहा है। तभी एक पुलिस उसके पास आकर उसे आईडी मांगने लगता है। शिली उन्हें अपना आईडी दिखाता है पर पुलिस उसे जाने नहीं देता और उसे कहता है कि शिली को देख कर ही बहुत अजीब लग रहा है, उन्हें उसके ऊपर शक है। शिली उस पुलिस को कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा वो सोच रहे हैं। आगे शिली और उसके दोस्तों को कैफे में दिखाया जाता है और शिली परेशान होता है, वो किसी सोच में डूबा होता है। बाइजिया उसे कहती है कि वो ऐसी एक्टिंग क्यों कर रहा है, आखिर उसे क्या हुआ है। तभी तो उसे पुलिस ने पकड़ लिया। शिली कहता है कि वो बहुत ज्यादा बोलती है। बाइजिया कहती है तब वो बोले
ओ प्लीज, वो और जिन्यू तो एक ही साथ रहते हैं, तो क्या वो जिन्यू के ऊपर नॉर्मल तरह से नजर नहीं रख सकता, उसके ऊपर नॉर्मल तरह से ध्यान नहीं दे सकता? क्या उसे ये सब करना जरूरी था? तभी कैफे वाली वो लड़की उनके लिए खाना लेकर आती है और वो सबसे कहती है कि उसने सुना कि यहाँ पर कोई पॉवर्ट स्टॉकर घूम रहा है। ये बात सुनकर शिली के सारे दोस्तों को हंसी आ जाती है। पाइजिया शिली की तरफ दिखाकर कहती है कि ये रहा वो पॉवर्ट स्टॉकर, यही तो उनके बॉस का पीछा कर रहा था। वोशी कहता है और सबको ये लग रहा है कि शिली कोई पॉवर्ट है। शिली उसे कहता है कि वो चुप रहे, क्या उसे पिटाई खानी है? वो लड़की शिली से पूछती है पर वो आखिर अपने बॉस का पीछा क्यों कर रहा था? शिली कहता है कि उसे जिन्यू के ऊपर ध्यान रखने के लिए भेजा गया था ताकि वो लोग जिन्यू के अगेंस्ट कुछ ढूंढ सके। वो लड़की उसे कहती है कि उसे तो जिन्यू की बहुत फिक्र है। शिली धीरे से कहता है कि किसी ने उसे जिन्यू पे ध्यान रखने को बोला था और ये बात वो बाइजियाओ को कह रहा होता है। बाइजियाओ उसे कहती है पर उसने शिली को इस तरह से ध्यान रखने को नहीं कहा था। वो लड़की शिली के कान में आकर कहती है कि अगली बार से जब वो जिन्यू को फॉलो करे तो वो केयरफुल रहे ताकि किसी को इस बात का पता ना चले। उसकी ये बात सुनकर शिली के सारे दोस्त हंसने लगते हैं पर शिली अभी भी ख्यालों में डूबा होता है। बाइजियाओ शिली को कहती है कि उसे आखिर हुआ क्या है, उसने इतना अच्छा मौका गवा दिया। शिली कहता है कि कौन सा मौका? बाइजियाओ कहती है अरे वो लड़की उससे बात करने के लिए खुद आई थी, अगर वो ऐसा ही करता रहा तो वो हमेशा सिंगल रहेगा और वो सिंगल रहना ही डिजर्व करता है। शिली कहता है कि वो सिंगल ही ठीक है। बाइजियाओ कहती है कि क्या वो उस लड़की को प्रपोज करने से गिव अप कर रहा है या वो अब किसी और को लाइक करता है? शिली कहता है कि वो कैसी बात कर रही है, वो किसी और को लाइक कैसे कर सकता है? पर ये कहते कहते वो बिल्कुल चुप हो जाता है और सोचने लगता है। पर अगेन कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। उसकी हरकतें देखकर उसके दोस्त लोग उसके तरफ देखने लगते हैं तो वो अपने दोस्तों को कहता है कि वो लोग उसकी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हैं, वो लोग चुप से खाना खाए। पर ये क्या कर वो अगेन सोचने लगता है। अगले सीन में वुशी और यानजाओ को उनके घर पे दिखाया जाता है। वुशी पेपर के साथ कुछ बना रहा होता है और यानजाओ उसके लिए जूस लेकर आता है और वुशी की तरफ ध्यान से देखने लगता है। वुशी उसे कहता है कि क्या हुआ? यानजाओ कहता है कि वो बस वुशी की तरफ देख रहा है क्योंकि वुशी उसे आज सीरियस लग रहा है। वुशी उसे कहता है तो उसे वुशी की तरफ देखने में क्या अच्छा लग रहा है? यानजाओ कहता है कि कुछ नहीं, उसे बस वुशी की तरफ देखने से अच्छा लग रहा है। उसे उसकी बात सुनकर स्माइल करने लगता है। यानजाओ उसके करीब आकर बैठ जाता है और उसे कहता है कि क्या ये कागज बनाना यानजाओ से ज्यादा इंटरेस्टिंग है? वुशी कहता है कि उसे ऐसा क्यों लग रहा है, ये सब उसे करना जरूरी है, ये तो वर्क रिलेटेड है और इससे वो खुद की प्रैक्टिस कर रहा है। यानजाओ कहता है कि अच्छा, तो क्या वो ग्रेजुएट होने के बाद भी ऐसा करेगा? वुशी कहता है कि हाँ, या फिर उसे यानजाओ के साथ मिलकर एक स्टोर खोलना चाहिए। यानजाओ कहता है कि जरूर। वैसे उसके कैफे पे जूनियर शॉप ओनर की जगह खाली है जो वुशी के लिए हमेशा ओपन है। वुशी उसकी बात सुनकर स्माइल करने लगता है। यानजाओ उसे कहता है कि वो बस कुकिंग ना करे, वो ठीक है जब तक वो कुकिंग नहीं करता। वुशी ये बात सुनकर अपना मुंह फुला लेता है और कहता है तो क्या उसका खाना इतना ज्यादा गंदा होता है? ये कहकर वो रुठ जाता है। यानजाओ कहता है कि उसका खाना बुरा नहीं होता, बस उसके खाने को डिस्क्राइब करना थोड़ा हार्ड है। वुशी उसकी बातें सुनकर अपना मुंह फुला लेता है। यानजाओ उसके करीब आ जाता है और वुशी से कहता है कि वो कितने टाइम तक ये काम करेगा। वुशी कहता है कि बस हो चुका है। यानजाओ कहता है कि उसे जरूर भूख लगी होगी तो वो उसके लिए कुछ टेस्टी बनाकर लेकर आ रहा है। वुशी मुंह फुलाकर कहता है पर शायद उसे देने के लिए वुशी के पास इतने पैसे नहीं हैं। यानजाओ से कहता है कि वो उसे दूसरी तरह से भी पे कर सकता है। वुशी उसकी बातें सुनकर नर्वस होने लगता है और वो यानजाओ से कहता है कि वो रुक जाए, उसका काम अब हो चुका है। पर यानजाओ उसके और ज्यादा करीब आने लगता है। वुशी उसे कागज से कुछ बनाकर देता है जिससे दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर स्माइल करने लगते हैं। पर यानजाओ वुशी के लिप्स पे किस कर लेता है और कहता है कि ये वुशी के गिफ्ट के बदले है, तो वुशी भी उसे किस कर लेता है और वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। आगे हमें कैफे का सीन दिखाया जाता है जहाँ शिली अभी भी ख्यालों में खोया होता है और वहाँ पे वुशी भी बैठा होता है। यानजाओ उसे पास्ता लाकर देता है और शिली को जूस देता है पर वो शिली को कहता है कि वो उसके लिए बियर ला दे। शिली स्माइल करके कहता है कि नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। यानजाओ से कहता है कि क्या वो काम की वजह से परेशान है या फिर ये सब जिन्यू से रिलेटेड है, अगर वो उसे नहीं बोलेगा तो वो उसकी हेल्प कैसे करेगा। शिली कहता है कि उसने यानजाओ से पहले पूछा था, उसने तो उस वक्त भी उसे कुछ भी नहीं बताया था, क्या वो किसी को डेट कर रहा है। यानजाओ कहता है कि वो प्यार के बारे में ही हमेशा सोच रहा है पर उसने ऐसा कुछ
कभी किया नहीं, क्योंकि कभी वो चीज खो भी सकती है। वोशी उसकी बातें सुनकर उसकी तरफ देखने लगता है। शिली उससे पूछता है कि क्या वो जिनियो के निशान के बारे में उसे बताएगा। उसके सीने के पास एक बड़ा सा निशान है, वो कैसे हुआ। यानजाओ कहता है कि जब जिनियो उसके कॉलेज में उसका जूनियर था तब जिनियो की बॉडी में ऐसा कोई भी निशान नहीं था, पर उसने सुना था कि बाद में उसका कार एक्सीडेंट हुआ था। शिली कहता है कि क्या कोई बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। यानजाओ कहता है कि हाँ, उसका टाइमिंग भी बहुत ज्यादा कोइंसिडेंस वाला था। पर इतना कहकर वो बोलता है कि उसे ऐसा क्यों लगता है कि शिली आजकल जिनियो को लेकर बहुत ज्यादा परेशान होने लगा है और बिना किसी रीजन के तो कोई किसी के पर्सनल लाइफ के बारे में जानना नहीं चाहता होगा। शिली कहता है कि वो तो बस ऐसे ही जानना चाहता है कि कहीं शिली ने तो कुछ गलत नहीं कर दिया। यानजाओ से कहता है कि क्या वो कहना चाहता है कि उसने जो जिनियो को ऑर्डर हैंडल करने के लिए फोर्स किया था। शिली कहता है कि क्या शिली उस दिन बहुत गुस्से में लग रहा था। यानजाओ कहता है कि आजकल जिनियो की कंडीशन ठीक नहीं लगती और अब शायद ये तो हर कोई समझ चुका है, पर जहाँ तक उसे पता है कि जिनियो एक ही बार रिलेशनशिप में था और वो दोनों कॉलेज पे मिले थे, पर तब तक यानजाओ ग्रेजुएट हो चुका था और उसके बाद उसने कुछ न्यूज सुना कि जिनियो के लवर ने उसे छोड़ दिया। शिली कहता है तो क्या वो कार एक्सीडेंट उसके बाद हुआ था। यानजाओ कहता है कि जब वो फिर से जिनियो से मिला तो उसे ऐसा लगा कि शायद जिनियो बदल गया है, शायद जो कुछ भी उसके साथ हुआ था वो उसकी वजह से ऐसा हो गया। शिली कहता है तभी शायद उसने वो सारे रूल्स बना रखे हैं, शायद सब कुछ उसके लाइफ से रिलेटेड है। यानजाओ से कहता है कि वो दोनों तो साथ में रहते हैं तो वो खुद ही सब कुछ जिनियो से क्यों नहीं पूछ लेता। शिली वोशी को बोलता है कि यहाँ पे उसने जो कुछ भी सुना वो किसी को भी ना बोले, ना ही बाइजियाओ और ना ही वानजिंग को। वोशी उसे कहता है कि वो नहीं बताएगा। शिली उदास होकर कहता है कि उसने नहीं सोचा था कि जिनियो के साथ ये सब हुआ होगा और वो ऐसा नरम दिल का भी हो सकता है। वो शिव से कहता है पर शिली तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो हर बार अपने दिल की बात बोलने में फेल हो जाता है, पर वो कभी भी निराश नहीं होता और हर बार जब वो फेल होता है तो वो ऐसा फील करता है जैसे कि वो और ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हो गया हो। शिली उसे कहता है कि अच्छा, वो तो खुद पूरे 22 साल से सिंगल है, जब से वो पैदा हुआ उसने तो कभी भी किसी को किस भी नहीं किया और वो प्यार के बारे में इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। ये सुनकर वोशी और यानजाओ नर्वस हो जाते हैं। शिली अपना जूस पीने लगता है। यानजाओ वोशी से कहता है तो क्या वो उसका फर्स्ट किस था। शिली कहता है कि कौन सा फर्स्ट किस। वोशी कहता है कि नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। तभी शिली को सब कुछ समझ आ जाता है और उसका जूस सरक जाता है। वो उन दोनों को कहता है कि उन दोनों ने कब से एक दूसरे को डेट करना शुरू किया। वोशी उसकी बातें सुनकर घबरा कर खाने लगता है। शिली यानजाओ से कहता है कि वोशी को तो कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। यानजाओ से कहता है कि शिली को ऐसा क्यों लगता है कि ये सब यानजाओ ने पहले शुरू किया। वोशी उसकी बात सुनकर अपना मुंह फुला लेता है और कहता है कि वो खाने की प्लेट अंदर रख कर वापस चला जाएगा। तो यानजाओ कहता है कि ठीक है, उसी ने सब कुछ पहले शुरू किया। शिली कहता है कि वो उन लोगों का प्यार देखकर तो अब अंधा होने वाला है, इतनी ज्यादा स्वीटनेस देखकर। यानजाओ कहता है कि जब दो लोग प्यार में होते हैं तो वो अपनी फीलिंग्स को नहीं छुपा पाते। आगे शिली और उसके मॉम को साथ में दिखाया जाता है। वो लोग शिली के डैड के सेमेट्री के पास जा रहे होते हैं, पर शिली का अभी भी किसी भी चीज पे ध्यान नहीं होता और वो अपने ही ख्यालों में खोया होता है। उसकी मॉम उसे पूछती है कि उसे आखिर क्या हुआ है, वो किन ख्यालों में खोया है, क्या उसे बस जल्दी से घर जाना है। शिली कहता है कि ऐसा नहीं है। उसकी मॉम कहती है तब वो उन्हें बताए कि वो उससे अभी किस बारे में बात कर रही थी। अच्छा, तब वो बताए कि कल बाहर जाने से पहले वो फ्रिज को साफ करने के लिए इतनी जल्दी क्यों कर रहा था। शिली कहता है कि फ्रिज में खाना काफी दिनों से रखा हुआ था। उसकी मॉम कहती है कि वो बस एक दिन का ही खाना था और शिली ने तो बस अपना ही साइड क्लीन किया। शिली कहता है कि उसका बस जिनियो के साइड को क्लीन करने का मन नहीं था। शिली की मॉम कहती है पर उसने तो सारा खाना चेंज किया ताकि जिनियो भी वो खाना खा सके। शिली कहता है कि अरे वो नहीं जानती, आजकल जिनियो बहुत अजीब एक्टिंग कर रहा है। उसकी मॉम कहती है और इस बारे में शिली को जरूर पता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। अगर उसका जिनियो से झगड़ा हुआ है या फिर किसी बात पे बहस हुई है तो भी उसे जिनियो के साथ बात करके सब कुछ सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए, वो अब और जिद ना करे। शिली वैसे भी जिनियो की बहुत केयर करता है। शिली कहता है कि उन्हें किसने कहा कि वो जिनियो की केयर करता है। उसकी मॉम शिली के हाथ से सारा सामान ले लेती हैं और कहती हैं कि वो अकेले ही उसके डैड के ग्रेव पे जा रही हैं। शिली को उनके साथ नहीं जाना होगा और वैसे भी वो हर साल उनके साथ नहीं जाता, वो अब घर जाए। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती हैं। आगे हमें घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ जिनियो के बैक पे इचिंग हो रही होती है। तभी शिली आता है, उसे देखकर वो चुप से बैठ जाता है। शिली आकर उसे पूछता है कि उसे क्या हुआ और वो समझ जाता है कि उसे कुछ हुआ है क्योंकि जिनियो को एलर्जी हुई होती है और उसका कान लाल हो गया होता है। वो जिनियो से पूछता है कि उसने क्या खाया था। जिनियो कहता है कि वो ठीक है। शिली कहता है कि उसके सवाल का जवाब नहीं है। जिनियो कहता है कि पता नहीं। शिली उसके टी शर्ट से देखने की कोशिश करता है कि
जिनी के पीठ पे क्या हुआ, पर जिनी उठकर जाने लगता है। शिली उसे रोकता है और अपनी तरफ खींच लेता है। वो लोग एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। शिली उसे कहता है कि वो भाग क्यों रहा है। ये कहकर वो उसके टी शर्ट के ऊपर से उसे सहलाने लगता है ताकि जिनियो को अच्छा फील हो, और वो जिनियो को कहता है कि क्या वो उसे थैंक यू नहीं कहेगा। जिनियो कहता है कि हाँ। शिली उसे कहता है कि उसने फिर से थैंक यू के बदले बस हाँ कहा। जिनियो कहता है कि वो अपने आप को खुद संभाल लेगा। ये कहकर वो जाने लगता है, पर शिली उसे रोकता है और उसे सोफे पे बिठाता है और उसके पीठ पे सहलाने लगता है। उसे कहता है कि शिली ने फ्रिज का सारा खाना चेंज कर दिया था, पर इसके बाद भी पता नहीं जिनियो ने क्या गलत खा लिया जो उसे एलर्जी हो गई। जिनियो उसे सॉरी कहता है और बोलता है कि वो एक क्रिप्टॉन है तो वो एलियन है और एलियन लोग को यहाँ के लोगों की भाषा समझ नहीं आती। शिली उसे हंसकर कहता है कि वो ये सब क्या कह रहा है, क्या वो नॉर्मली बातें नहीं कर सकता, पर जिनियो उठकर जाने लगता है। शिली उसे रोकता है। शिली उसे कहता है ठीक है, वो जिनियो से मजाक कर रहा था तो आई एम सॉरी। ये कहकर वो जिनियो को अपनी बाहों में ले लेता है। वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं। जिनियो शिली से कहता है कि जब वो छोटा था तो उसके मॉम डैड भी उसे ऐसे ही सहलाया करते थे। शिली कहता है कि अगर वो जिनियो के उस चोट के निशान को सहलाएगा तो क्या उसे दर्द होगा। जिनियो से कहता है कि क्या उसने उसका वो निशान देखा। शिली कहता है कि क्या उस निशान के पीछे कोई कहानी है। जिनियो कहता है कि नहीं। शिली कहता है क्या कि जिनियो शिली को ये सब क्यों नहीं बता सकता। जिनियो कहता है तो क्या वो अपने लव कन्फेशन के बारे में उसे बता सकता है कि हर बार वो उस लड़की को प्रपोज करने में फेल क्यों हो जाता है। शिली उसकी बातों से नर्वस होकर जोर लगाकर रब कर देता है, पर वो जिनियो को सॉरी कहता है और उसे हक कर लेता है और उसे प्यार से सहलाने लगता है। बहुत ही धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं तो जिनियो भी शिली की बॉडी को फील करने लगता है, पर शिली अचानक से नर्वस हो जाता है कि ये सब क्या हो रहा है और वो ये सब क्या कर रहा है। तो वो पानी लाने के बहाने उठकर जिनियो के पास से जाने लगता है, पर जिनियो उसका हाथ पकड़कर उसे हक कर लेता है और उसे जाने नहीं देता। शिली को कुछ भी समझ नहीं आता कि ये सब क्या हुआ और वो वैसे ही रुक कर खड़ा रहता है और जिनियो को कुछ भी नहीं कह पाता, और तभी ये एपिसोड वहीं पे खत्म हो जाता है। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही और अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए।